दीदी दीदी पिछली गली में नोट और गिफ्ट बांट रहे हैं और अम्मा साड़ियाँ भी। क्यों बांटा जा रहा है ये सब? वोट के लिए सामान पकड़ो और वोट डालो। अरे कैसी बात कर रहे हो? वोट खरीदा कैसे जा सकता है? सामान और नोट बांटकर वोट खरीद लेते हैं। पर ये तो गलत बात है ना। अगर वोट भी बिकने लगे तो लोकतंत्र कैसा? वोट मेरा अधिकार है और स्वाभिमान भी। ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। सही कह रही हो। वोट डालने में केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। डर और लालच में आकर हम कभी सही उम्मीदवार नहीं चुन सकते। और हमेशा याद रखें, वोट के साथ कोई समझौता नहीं। जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से बहुत ऊपर होता है वोट। तो बात पक्की। बिना लालच 14 फरवरी को वोट डालने के लिए हम सब तैयार हैं। ना हम बिकाऊ हैं, ना हमारा वोट बिकाऊ है। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में सियासी दलों के शीर्ष नेताओं का धुआंधार प्रचार प्रसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में पहली फिजिकल रैली को कर रहे संबोधित, तो राहुल गांधी गुड़ खिलाकर जीत गए किसानों का दिल। रुद्रपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल बिगाड़ सकते हैं भाजपा और कांग्रेस का चुनावी समीकरण। जनता का भरपूर समर्थन मिलने का किया दावा। अंतिम चुनावी प्रचार में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर जनता का जुटा रहे समर्थन। दावे और वादों का भी चल रहा दौर। और चक्राता विधानसभा सीट पर रोचक हुआ चुनावी मुकाबला। पहाड़ के साथ मैदानी वोटर्स की भी अहम भूमिका। हमेशा भाजपा कांग्रेस में रही सियासी जंग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले चुनाव प्रचार प्रसार की ही करेंगे। कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रसार को धार देने के लिए आज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मंगलौर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। देश के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के दावों को भी गिनाया। कहा कि कांग्रेस 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही सिलेंडर के दाम 500 से ऊपर नहीं जाने देगी। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए दिया जाएगा। कांग्रेस उत्तराखंड को फिर से खुशहाल करने का काम करेगी। वहीं राहुल गांधी ने गुड़ खिलाकर और खाकर किसानों का दिल भी जीता। रुड़की में प्रचार प्रसार के लिए 2 बड़े नेता एक साथ नजर आए। जहां एक तरफ मंगलौर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ रुड़की में बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी प्रचार प्रसार में ताकत झोंकती नजर आई। इस दौरान मायावती ने हरिद्वार जिले के तमाम बसपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर वोट की अपील की। बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार को धार देने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित कर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, तीरथ सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। उत्तराखंड का हर नागरिक जानता है मेरा इस देवभूमि से नाता क्या है। उत्तराखंड का हर नागरिक जानता है कि इस देवभूमि से मेरा लगाव कितना है। कोई कल्पना कर सकता है कि 2019 में चुनाव का आखिरी दौर चल रहा था। मैं खुद जिस काशी के चुनाव लड़ रहा था, वहां पर मतदान होना था
लेकिन मेरा मन कर गया इस देवभूमि की माटी को माथे चढ़ाने का। यहां तो चुनाव हो गया था, यहां मतदान बाकी नहीं था, काशी में मतदान बाकी था, लेकिन बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं फिर यहां चला आया था। रुद्रपुर से कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा डोर टू डोर जनता से संपर्क साधती नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी की रीति की बात भी जनता को बता रही हैं। जनता के द्वार पहुंचकर मीना शर्मा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वोट की अपील कर रही हैं। मैं अपने घर सिविल लाइन से जनसंपर्क करने के लिए बधाईपुरा जा रही हूँ। हमारी कई टीमें हैं, दूसरी टीम मॉडल कॉलोनी जा रही है और हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है और उन्हीं के जन समर्थन की ताकत पर हमें और बल मिल रहा है और उस तरह से लग रहा है कि निश्चित रुद्रपुर विधानसभा भारी बहुमत के साथ जीत के कांग्रेस पार्टी यहाँ से जाएगी। वहीं झबरेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। ग्राम वासियों से मिलकर पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में विकास की बयार चलेगी। सितारगंज में भी प्रचार प्रसार के साथ प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सभा पर पहुंचे विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस प्रत्याशी को आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया, तो जवाब में कांग्रेस प्रत्याशी नव तेजपाल ने भी भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा की जानकारी में कमी बताते हुए कहा कि मेरे ऊपर जनहित से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं, जनता के लिए लड़ाई करता हूं। केस मैंने सही बात बताई, उनके खुद के एफिडेविट में मैंने नहीं बोला है। ये नवतेज पाल जी ने खुद के एफिडेविट में लिखा है कि मेरे पर मुकदमे हैं, क्रिमिनल मुकदमे हैं, जबकि मैंने अपना एफिडेविट में लिखा है कि मेरे पर कोई क्रिमिनल मुकदमे नहीं है। तो ये आदमी का दिखाता है कि बैकग्राउंड प्रवृत्ति क्या है आदमी की। और विपक्ष जो मैंने आज बातें कही हैं वो पब्लिक में जो है वो सबको मालूम है कि किस तरीके के लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या उनका धंधा है, क्या उनका बिजनेस है। तो मैंने आज सच्चाई बताई है, कोई हमला नहीं किया, पब्लिक को सच्चाई बताई है। उनको जानकारी पूरी नहीं है, 12 नहीं है मेरे पर मुकदमे, उससे भी ज़्यादा है, 24-25 मुकदमे होंगे। लेकिन वो मुकदमे काहे के हैं? कोई चोरी डकैती के नहीं है, कोई गबन के नहीं है, जनता के लिए संघर्ष किया है। कोई जाम का मुकदमा है, कोई किसी चीज़ का मुकदमा है। हमने आंदोलन किए हैं, आंदोलन के मुकदमे हैं और वो जनता के लिए आंदोलन किए हमने। कलेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुनीष सैनी अपनी जीत के लिए जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। क्षेत्र की समस्या को उठाते हुए वर्तमान विधायक पर भी प्रहार करते नजर आ रहे हैं। मुनीष सैनी का कहना है कि पिछले 10 सालों में क्षेत्र की समस्या जस की तस है, जनता थक चुकी है। इस विधानसभा चुनाव में बदलाव जरूर होगा। हमारे मतदाता हैं कलेर विधानसभा के, उनके अंदर इस हवन में अपनी आयुध डालने के लिए बहुत ही जोश भरा हुआ है और बड़े जोश के साथ में इस जो पूरे पर्व को हम लोग मना रहे हैं। और इस बार मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कलेर विधानसभा के अंदर कमल का फूल बहुत भारी मतों से विजयी होने वाला है। 2022 की बिसात में अगर हम बात करें चंपावत विधानसभा सीट की, तो भले ही चंपावत सीट को कोई वीआईपी सीट का दर्जा नहीं मिला हो, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से भाजपा कांग्रेस के सियासी समीकरण गड़बड़ा जरूर गए हैं। एक रिपोर्ट। 2022 की बिसात में आज चंपावत विधानसभा सीट से हम आपको वाकिफ कराएंगे। चंपावत विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स 96,016 हैं। इनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 50,057, तो महिला मतदाताओं की संख्या 45,000 से पार है। इस सीट के विधानसभा चुनाव का इतिहास देखा जाए तो 2002 में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल, 2007 में भाजपा के बीना महराना, 2012 में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी यहां से विधायक चुने गए। 2022 की बिसात में इस बार चंपावत सीट से सिटिंग विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने हिमेश खरकवाल पर दाव खेला है। वहीं पहली बार सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी की तरफ से मदन सिंह महर चुनावी रण में कूदे हुए हैं। अब तक राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट से बारी बारी से दोनों ही दल जीतते आए हैं, लेकिन सीधे मुकाबले के बावजूद इस बार आम आदमी पार्टी इस सीट पर चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकती है।
साल 2012 में बसपा के टिकट से दूसरे नंबर पर रहे मदन सिंह महर 2017 में भाजपा के साथ थे, लेकिन इस बार आप पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में सिर्फ चंपावत सीट ऐसी है जिसमें पहाड़ के अलावा 15% हिस्सा मैदान का भी है। करीब 65 किलोमीटर नेपाल सीमा से लगी चंपावत सीट के मैदानी क्षेत्र में पहाड़ से 1286 वोट ज्यादा होने से इस सीट पर जातिगत समीकरण से ज्यादा क्षेत्रवाद की हवा बहती है। मैदान और पहाड़ वाली इस सीट में इसी वजह से 7 में से 6 प्रत्याशी मैदान से हैं। ऐसे में 2022 की बिसात में वोटर्स के सामने दलीय प्रतिबद्धता, जाति और इलाकावाद में असमंजस है। हालांकि स्थानीय जनता दलगत, धर्म और जाति के मुद्दों से इतर चुनावी मुद्दे और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मसलों को तरजीह दे रही है। ऐसे में हमेशा से बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहने वाले इस चुनावी टक्कर में कौन बाजी मारेगा और कौन किसके हाथों शिकस्त खाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 14 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग मुकम्मल हो गई है। पहाड़ी इलाकों में किस तरह से व्यवस्थाएं रहेगी, इसके किस तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ मतदान को लेकर तैयारी की गई है, इसी पर देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5वें विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। लिहाजा दिन करीब आने के साथ साथ मतदान की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुटा है। आयोग की तरफ से राज्य में वोटिंग को लेकर तैयारियां करीब मुकम्मल हो चुकी हैं। प्रदेश में 766 मतदान केंद्र बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में हैं। मौसम बिगड़ने के साथ इन इलाकों में दिक्कतें पेश आ सकती हैं, मगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 से 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने के संकेत दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 766 वोटिंग केंद्र बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इनमें नैनीताल में सबसे ज्यादा 128, उत्तरकाशी में 113 और चमोली में 107 मतदान केंद्र शामिल हैं। आज के दिन में ऐसा कोई स्थल या जो जगह है वो नहीं है जहाँ पे इनएक्सेसिबल है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारा पोस्टल वोट्स जो है ना, जो 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनके लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 95% हमारा हो चुका है। वो उस टाइम पे जहाँ पे मतलब पहले भी थोड़ा बर्फ भी था तभी उनका मतलब शुरुआत हो गया, तो ऑलमोस्ट 5-6 डेज का पीरियड में अभी भी चल रहा है। तो हर जगह पे मतलब क्योंकि बूथ जहाँ है वहीं पे आसपास में उनका घर होगा, वहीं पे जाके हमने इसको ऑलमोस्ट 100% जिसने भी अप्लाई किया है करवाया है। एक्सेसिबिलिटी आज के दिन में 100% है। उत्तराखंड के इस विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कुल मतदाता 42,66,644 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 42,38,890 है, तो वहीं महिला वोटर्स 39,32,995 हैं। अन्य वोटर्स 288 हैं, तो सर्विस मतदाताओं की संख्या 94,471 है। जबकि कुल बूथों की तादाद प्रदेश में 11,697 है। इनमें माइग्रेट बूथ की संख्या 24, तो वहीं 100 उम्र का आंकड़ा पार कर चुके वोटर्स की संख्या 1556 है। प्रदेश में अब तक 24,259 मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल चुके हैं। इनमें 11,129 निर्वाचन ड्यूटी वाले और 12,130 घर से मतदान करने वाले शामिल हैं। 5,860 बूथों पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अब बस चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग भी अपनी मुकम्मल तैयारियों समेत वैकल्पिक व्यवस्था के साथ मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद करते हैं कि राज्य के 5वें विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्षता के साथ संपन्न होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देवभूमि में सियासी दलों के शीर्ष नेताओं का धुआंधार प्रचार प्रसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में पहली फिजिकल रैली को कर रहे संबोधित, तो राहुल गांधी गुड़ खिलाकर जीत गए किसानों का दिल। रुद्रपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल बिगाड़ सकते हैं भाजपा और कांग्रेस का चुनावी समीकरण। जनता का भरपूर समर्थन मिलने का किया दावा।
अंतिम चुनावी प्रचार में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत, डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर जनता का जुटा रहे समर्थन, दावे और वादों का भी चल रहा दौर। और चक्राता विधानसभा सीट पर रोचक हुआ चुनावी मुकाबला, पहाड़ के साथ मैदानी वोटर्स की भी अहम भूमिका, हमेशा भाजपा कांग्रेस में रही सियासी जंग। दीदी दीदी पिछली गली में नोट और गिफ्ट बांट रहे हैं, और अम्मा साड़ियाँ भी। क्यों बांटा जा रहा है ये सब? वोट के लिए सामान पकड़ो और वोट डालो। अरे कैसी बात कर रहे हो? वोट खरीदा कैसे जा सकता है? सामान और नोट बांटकर वोट खरीद लेते हैं। पर ये तो गलत बात है ना। अगर वोट भी बिकने लगे तो लोकतंत्र कैसा? वोट मेरा अधिकार है और स्वाभिमान भी। ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। सही कह रही हो। वोट डालने में केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। डर और लालच में आकर हम कभी सही उम्मीदवार नहीं चुन सकते। और हमेशा याद रखें, वोट के साथ कोई समझौता नहीं। जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से बहुत ऊपर होता है वोट। तो बात पक्की, बिना लालच 14 फरवरी को वोट डालने के लिए हम सब तैयार हैं। ना हम बिकाऊ हैं, ना हमारा वोट बिकाऊ है।